आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी जीनियस मैथमेटिशियन की जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर सेकंड 3 साल पहले ही खत्म हो जाता है और ऐसे लाखों सोल्जर्स अपनी जान गंवाने से बच जाते हैं। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उसका अपना ही देश उसे जेल भेज देता है और लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। ये कहानी है फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहे जाने वाले एलन ट्यूरिंग की। ये बात है वर्ल्ड वॉर सेकंड की, जब हिटलर अपने सीक्रेट मैसेजेस को अपने आर्मी तक पहुंचाने के लिए एक डिवाइस का यूज़ करता था जिसका नाम था इगाइमा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये मशीन काम कैसे करती थी। ये मशीन कुछ ऐसी दिखती थी और जब भी इस मशीन के कीबोर्ड पर किसी भी लेटर को प्रेस किया जाता था तो ये मशीन उस लेटर को किसी दूसरे लेटर में इनक्रिप्ट कर दिया करती थी। मान लेते हैं कि हमें अटैक वर्ड को किसी दूसरी जगह पर भेजना है तो ये मशीन सबसे पहले अटैक को किसी और रैंडम वर्ड में कन्वर्ट करती थी और फिर उस इनक्रिप्टेड मैसेज को दूसरी इगाइमा मशीन को भेज देती थी। भेजने वाली मशीन और रिसीव करने वाली मशीन की जो सेटिंग होती थी वो एक जैसी होती थी और इसीलिए सिर्फ वही मशीन जो थी वो इनक्रिप्टेड मैसेज को वापस से डिकोड कर पाती थी। और कुछ इस तरह से इगाइमा मशीन को यूज करके हिटलर अपने सीक्रेट मैसेजेस को ट्रांसफर करने का काम किया करता था, वो भी बिना दुश्मन को कुछ पता लगे। लेकिन ब्रिटिश आर्मी के लिए इन सीक्रेट मैसेजेस का पता लगाना बहुत जरूरी था। इसी वजह से ब्रिटिश आर्मी मैसेजेस को डिकोड करने के लिए यूके के सभी ब्रिलियंट साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन का एक स्पेशल ग्रुप बनाती है और इसी ग्रुप का हिस्सा थे एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग एक जीनियस मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की थी। जहाँ सभी लोग हिटलर के सीक्रेट मैसेजेस को डिकोड करने में फेल होते जा रहे थे, वहीं एलन ट्यूरिंग एक डिवाइस को बनाते हैं जिसका नाम वो रखते हैं बॉम्बे। ये मशीन कुछ ही सेकंड्स में लाखों कॉम्बिनेशंस को ट्राई करके पहली बार हिटलर के सीक्रेट मैसेजेस को डिकोड करने में सक्सेसफुल होती है। इससे ब्रिटिश आर्मी को बहुत बड़ी मदद मिलती है क्योंकि जब भी हिटलर अपनी इगाइमा मशीन से किसी जगह अटैक करने का ऑर्डर देता था तो ब्रिटिश आर्मी वहाँ पर पहले से ही तैयार रहती थी और अपनी पूरी ताकत के साथ वहाँ पर अटैक कर दिया करती थी। हिस्टोरियंस के मुताबिक एलन ट्यूरिंग के इस काम की वजह से वर्ल्ड वॉर सेकंड 3 साल पहले ही खत्म हो पाता है और ऐसे लाखों सोल्जर्स वॉर में मरने से बच जाते हैं। जरा एक बार सोच कर देखो कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर 1 से 2 करोड़ सोल्जर्स अपनी जान गंवाते हैं, लेकिन अगर वर्ल्ड वॉर सेकंड 3 साल और चलता तो शायद यह आंकड़ा 2 से 3 करोड़ तक भी जा सकता था। जहां एलन ट्यूरिंग को अपने काम के लिए मेडल्स और रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए थे, वहीं 1952 में ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें अरेस्ट कर लेती है सिर्फ इसीलिए क्योंकि एलन ट्यूरिंग एक गे होते हैं। उस समय यूके में गे होना इलीगल माना जाता था। गवर्नमेंट एलन को 2 ऑप्शंस देती है, या तो वो जेल चले जाएं या फिर हार्मोन थेरेपी को करवाएं। एलन ट्यूरिंग रिसर्च जारी रखने के लिए हार्मोन थेरेपी का ऑप्शन चुनते हैं, लेकिन ये फैसला आगे उनकी ज़िंदगी पर बहुत भारी पड़ने वाला था क्योंकि एलन ट्यूरिंग को हार्मोन थेरेपी कराने की वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे साइड इफेक्ट्स को भी झेलना पड़ता है और आखिर में इन सब चीज़ों से परेशान होकर एलन ट्यूरिंग इस दुनिया को छोड़ने का फैसला ले लेते हैं। आगे चलकर सालों बाद यूके गवर्नमेंट को अपनी गलती का एहसास होता है और अपनी गलती सुधारने के लिए यूके गवर्नमेंट एलन ट्यूरिंग की तस्वीर को अपने 50 पॉइंट्स के नोट्स पर प्रिंट करवाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे ऐसी और वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ये आप लोगों के लिए फ्री है, लेकिन इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।